हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में अपने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग के सिलेबस सबसे पहले उन स्टूडेंटों के लिए जो बिगिनर्स हैं, अभी फ़िलहाल तैयारी में आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है कि सिलेबस कितना है, क्या हमको पढ़ना है, रीजनिंग में कितने चैप्टर्स हैं। कोई भी कंपटीशन हो, A to Z सिलेबस जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, इसके आगे कोई भी चैप्टर्स नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए। इतने ही चैप्टर्स में आपके पूरे आते हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि कितना चैप्टर्स है। तो चलिए, आज देर ना करते हुए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग के चैप्टर्स के बारे में, और मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, अगर आप भी लिखना चाहते हैं ये सिलेबस को, तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिख सकते हैं। मैं अगर कॉपी में भी इसी जगह कॉपी में भी लिखता तो नॉर्मल तरीके से भी लिख देता। ठीक है, चलिए रीजनिंग। तो रीजनिंग बेसिकली कितने पार्टों में है, सबसे पहले लिखिए रीजनिंग। रीजनिंग देखिए दो पार्ट में जाती है। कौन कौन से भैया? रीजनिंग दो पार्ट में जाती है। एक है वर्बल, फर्स्ट पार्ट है वर्बल, सेकंड पार्ट है नॉन वर्बल। सेकंड पार्ट है नॉन वर्बल। वर्बल फिर पार्टों में बढ़ती है। वर्बल फिर 3 पार्टों में बढ़ जाती है। कौन कौन से? बेसिक, लॉजिकल, बेसिक एनालिटिकल, और एक है लॉजिकल। या कहें लॉजिक कह लो या लॉजिकल कह लो, बात एक ही है। अब देखिए 3 पार्टों में बढ़ती है। अब 3 पार्टों में अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। नॉन वर्बल इंडिविजुअली अपने आप में एक ही है, कोई पार्ट नहीं है। नॉन वर्बल का कोई पार्ट नहीं, लेकिन चैप्टर्स हैं। अब बेसिक कितने हैं चैप्टर्स, एनालिटिकल चैप्टर्स कितने हैं, लॉजिकल चैप्टर्स कितने हैं। तो पहले हम वर्बल का पूरे चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। वर्बल के कितने चैप्टर्स हैं वो पहले डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डालिए, या पहला बेसिक के चैप्टर्स अब हम देखेंगे। तो बेसिक के चैप्टर्स कितने हैं वो देखो। मैंने 3 पार्ट लिखवाया है। 3 पार्टों में देखिए, अब देखिए बेसिक, एनालिटिकल, लॉजिक। बेसिक में कितने चैप्टर्स हैं? देखिए, आप नीचे इसी के नीचे लिखते जाइएगा। मेरा स्पेस नहीं था, मैं ऊपर इसको मिटाकर आगे कर दिया। आप इसी के नीचे करते जाइएगा, ठीक है। इसी के आप नीचे लिखते जाइएगा अपने कॉपी में। बेसिक के चैप्टर्स कितने हैं, तो आप बेसिक के चैप्टर्स आप डालिए कितने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन। कौन आ जाता है? अल्फाबेटिकल सेक्शन। अब अल्फाबेटिकल सेक्शन में कई पार्ट्स हो जाते हैं। तो पार्ट अब देख लीजिए, पार्ट कितने हैं। तो फर्स्ट है लेफ्ट राइट, बी पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, बी पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। सी पार्ट है आपका ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। डी पार्ट है आपका पेयर ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर। ई पार्ट है लेटर सीरीज।
लेटर सीरीज। एफ पार्ट है मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। ये इतने ए के पार्ट, इतने में चैप्टर्स करवाऊंगा। इनके फिर अलग अलग पार्ट है, तो जब मैं चैप्टर्स करवाऊंगा पूरे पूरे आपको लिखवा दूंगा। इसको आप टेंशन मत लीजिएगा। जितने चैप्टर्स हैं मैं आपको पूरे पूरे ए टू जेड पूरे चैप्टर्स करवा दूंगा, जितने चैप्टर्स हैं। एफ पार्ट हो गया। अब सेकंड चैप्टर्स जो आता है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है भैया। थोड़ा सा आप लिखते जाइए स्पीड में ताकि जल्दी पूरा हो जाए। थर्ड है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। फोर्थ पार्ट है रैंकिंग। फिफ्थ पार्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिक्स चैप्टर्स है डाइस। सेवंथ चैप्टर्स है, देखो मैं सामने नहीं आ रहा हूं अगर, तो आप लिखते जाइएगा, मुझे मत देखिए। आप चैप्टर से आपसे मतलब है, आप चैप्टर लिखिए। मैं हूं या ना हूं फ्रंट पे, इससे क्या है, मैं लिख तो रहा हूं ना। डाइस, डाइस के बाद आ जाता है आपका कैलेंडर। कैलेंडर, कैलेंडर के बाद आता है क्लॉक। क्लॉक, ठीक है, क्लॉक। अब आ जाता है नाइन नंबर। नाइन थोड़ा सा यहां से लिख लीजिएगा। 9 नंबर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। 10 आ जाता है नंबर सीरीज। नंबर क्या हुआ, नंबर सीरीज। 11 आ जाता है नंबर मैट्रिक्स। नंबर मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स। 12 आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस कह लो, देखो एनालिसिस कह लो, एनालॉजी कह लो। एनालॉजी या एनालिसिस, तो एनालॉजी। 13 आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। 14 आ जाता है मिक्सलेनियस। मिक्सलेनियस, मिक्स क्वेश्चन इसमें, मिक्सलेनियस में मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। अब एनालिटिकल चैप्टर्स कितने हैं, तो देखो एनालिटिकल चैप्टर्स कितने हैं। पर ये हमारे हो गए बेसिक चैप्टर्स। ये पूरे आपके आ गए बेसिक चैप्टर्स। इतने, ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। कितने हैं, 14, पूरे 14 चैप्टर्स हैं, आप पूरे लिख लीजिएगा। एनालिटिकल चैप्टर्स में है, फर्स्ट है क्या हुआ, ओके। फर्स्ट चैप्टर्स इसमें आ जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म आ जाता है। तीसरा चैप्टर है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट। फोर्थ है
इनक्वलिटीज, इनक्वलिटीज, इनक्वलिटीज। फिफ्थ है डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी। सॉरी, डाटा सफिशिएंसी। इतने चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं। अब लॉजिक के चैप्टर्स, फर्स्ट ओके, लॉजिक के चैप्टर्स फर्स्ट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन। सेकंड है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड चैप्टर इसमें आ जाता है, थर्ड आ जाता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अजम्पशन। देखो मैं हट इसलिए जाता हूं कि आप लिखते जाइए। जैसे मैं हट जाता हूं, इधर हट गया, तो आप लिखते जाए, ठीक है। ओके, फोर्थ है, फोर्थ आपका आ जाता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एंड कौन सा रह गया एक चैप्टर, हाँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंडीशन, स्टेटमेंट एंड, हाँ, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। फिफ्थ आ जाता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, डिसीजन मेकिंग। इतने चैप्टर्स आपके वर्बल में हैं। ये पूरे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स आपके वर्बल के हैं, ये पूरे अकॉर्डिंग टू पूरे ऑल कंपटीशन की दृष्टि से पूरे इतने चैप्टर्स हैं। मैंने इनको खोल कर लिख दिया है, इतने आप कर लीजिएगा। इसके आगे अब आता है नॉन वर्बल पे। अब देखो ये तो वर्बल का है पूरा, अब नॉन वर्बल का आता है। तो अब नॉन वर्बल का थोड़ा सा देखो नॉन वर्बल में। अब नॉन वर्बल में भैया जितने चैप्टर्स हमने वर्बल में किया, अब नॉन वर्बल में भी ऐसे ही चैप्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है नॉन वर्बल का, फर्स्ट चैप्टर है फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। सेकंड है सीरीज फिगर, सीरीज फिगर। देखो वहां पे नंबर सीरीज थी, यहाँ फिगर सीरीज कह लें या फिर सीरीज फिगर कह लें। थर्ड है सीरीज मैट्रिक्स, सीरीज मैट्रिक्स। फोर्थ है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन।
फिफ्थ है एनालॉजी। 6 आता है वाटर इमेज। 7th आता है मिरर इमेज। 8th आता है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 9th चैप्टर आता है कंप्लीशन कोडिंग। 10 आता है प्रोबेबिलिटी। 11 आता है आपका इम्बेडेड फिगर। इतने चैप्टर्स के अलावा नॉन वर्बल में कोई चैप्टर्स नहीं है। मैं इतने चैप्टर्स के अलावा कोई नॉन वर्बल में चैप्टर्स आप नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं फर्स्ट चैप्टर्स स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, एक चैप्टर्स आपसे लूंगा। आप एक बार पढ़ के इस चैनल में देख लीजिएगा मैं किस बेहतरीन से पढ़ाता हूँ। हाँ, समय लगता है मुझे, लेकिन आपके पूरे A to Z कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे। आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट में अब टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, मैं वैसे भी कोई बातें नहीं करता हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी मैं सिलेबस डिस्कशन आज की हूँ, कल से पर डे एक क्लास आपकी आएंगी। और देखिए, मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ, डिजिटल बोर्ड है नहीं। और बाकी जैसे मैं लिखता हूँ आप भी ऐसे ही कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में देखते हैं।